जी देखिए, वूकॉमर्स और शॉपिफाई, अ, अगर मैं इनका कंपैरिजन दूं ना आपको, तो मैं आपको बल्कि सजेशन कह लीजिए या रिकमेंडेशन कह लीजिए, जो भी बिगनर्स हैं ई कॉमर्स के अंदर स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये एक बात कहूँगा कि अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर तो आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, तो देन आपको शॉपिफाई के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप्स ना हुए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ना हुई। क्यों? क्योंकि आपने शॉपिफाई को पर मंथ जो है वो सब्सक्रिप्शन पे करनी है। 8,000 9,000 पाकिस्तानी रुपीज आपने हर हाल में पे करना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर इन केस आप सिर्फ और सिर्फ आप होस्टिंग और डोमेन के एक्सपेंस के साथ मार्केट में खुद को लॉन्च करना चाहते हो, तो देन आपके लिए वूकॉमर्स जो है, वर्ल्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें आपको इनिशियल कोई फर्दर मंथली बेसिस पे कोई सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत पेश नहीं आती। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर आपको मिलेगा कि जो शॉपिफाई है, ये पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, उसके अंदर हर चीज़ आपको प्री डिफाइंड मिल जाएगी। लेकिन वूकॉमर्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, ये सारा कुछ तो मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत आपको पेश आएगी, लेकिन काम आपका वो भी कर देगा। आपकी एक्चुअल ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है, आपका एक प्रॉपर कार्ड सिस्टम होना ज़रूरी है, और दोनों उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या शॉपिफाई से पहले दुनिया ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रही थी? सवाल तो मेरा भी आपसे ये बनता है, क्या शॉपिफाई से पहले क्या दुनिया ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर रही थी? क्यों नहीं कर रही थी? बहुत सारी ऐसी कंपनीज आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देख लीजिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया 17-18 में।